अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस प्लगइन के बारे में सीखने जा रहे हैं वो आपकी ई कॉमर्स स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन आपकी साइट से परचेजिंग करें और आपके साइट के साथ लॉयल रहें, तो WP लॉयलिटी एक प्लगइन है जो साइट में आज यूज करने जा रहे हैं और उसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को पॉइंट्स, रिवार्ड एंड डिस्काउंट्स जो है वो ऑफर कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर स्टोर है उस पर ही परचेजिंग करें। तो सबसे पहले जो है हम प्लगइन की बात कर लेते हैं। WP लॉयलिटी को हम सर्च करते हैं तो हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो ये प्लगइन शो होता है। ठीक है, तो इस प्लगइन को ऑलरेडी मैंने अपनी साइट के अंदर जो है वो एक्टिवेट और इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से आप इंस्टॉल करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो साइड मेन्यू है उसमें इसका जो है वो मेन्यू शो होना भी स्टार्ट हो जाएगा WP लॉयलिटी के नेम से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने जो है वो इस प्लगइन के डैशबोर्ड में चलते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में हमें वो जो है प्रॉपर पॉइंट्स, रिवार्ड्स, वैल्यू रिडीम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं और इस ऑर्डर्स की वैल्यू क्या बनती है वो भी यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ डैशबोर्ड इस तरह से जो आपको शो होता है। ठीक है, उसके बाद आपके कस्टमर्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पर वो शो करता है। उसके बाद आप चले जाते हैं कंपेन्स के अंदर। कंपेन में आप यहाँ पर सेट करते हैं एक वैल्यू जो कि आपका कस्टमर जब भी आपकी साइट से, आपके स्टोर से परचेज करे तो उसको जो है वो इस तरह से पॉइंट जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करके न्यू कैंपेन भी बना सकते हैं और ये आपको जो है वो मैं अपनी एक कैंपेन जो बनी हुई है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसकी सारी सेटिंग्स भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले जैसे ही मैंने उसको एंटर किया तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले वो पूछता है कि आप अपनी इस कैंपेन का क्या नेम रखना चाहते हैं। आप अपनी कैंपेन का नेम रखें और उसके बाद आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आप अपनी कैंपेन के बारे में दे सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको शो हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल में है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन ना भी ऐड करें तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन कैंपेन नेम जो है वो यहाँ पर रिक्वायर है, तो आपको कैंपेन नेम जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे उसकी सेटिंग स्टार्ट होगी है कि कस्टमर जो है वो कितने पॉइंट्स अर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने उसको 100 पॉइंट्स दिए हैं फॉर एवरी एक्स अमाउंट स्पेंड। इसका मतलब ये है कि आपका कस्टमर जो है वो कितनी अमाउंट स्पेंड करेगा जिसके बरअक्स उसको जो है वो इतने 100 पॉइंट्स जो हमने मेंशन किए हैं वो मिले हैं। तो हमने यहाँ पर 1500 अमाउंट लिखी है कि कोई भी कस्टमर जब हमारे स्टोर से 1500 की परचेजिंग करता है तो उसको 100 पॉइंट्स हम देंगे। ठीक है, मिनिमम पॉइंट्स अ कस्टमर कैन अर्न फॉर ईच ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि आपका जो कस्टमर है वो एक ऑर्डर पर मिनिमम कितने पॉइंट अर्न कर सकता है और मैक्सिमम कितने। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर जो है वो 50-60 हजार की अगर परचेजिंग कर रहा है, लेकिन हम जो है वो उसको एक लिमिटेड अर्निंग पॉइंट्स ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम वो मेंशन कर देते हैं कि एक ऑर्डर पर उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5000 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ना मिले। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली अभी हमने इसको 0 में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको आप कैंपेन को जो है वो शेड्यूल भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी के लिए आपके पास ऑप्शनल में आती हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांस सेटिंग में आपको शो करता है कि वेयर टू शो द मैसेज। अब ये जो मैसेज है ये अर्न अ पॉइंट वाला वो आप कहां पर शो करवाना चाहते हैं, तो मैंने उसको लिस्ट और सिंगल प्रोडक्ट दोनों पर ही शो करवाया है। मैं उसको अकेला प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे भी शो करवा सकता हूँ और जो सिंगल डिटेल प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है उस पर भी सिंपली शो करवा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमने जो है वो दोनों ही शो करवाए हुए हैं। मैसेज फॉर सिंपल प्रोडक्ट, परचेज एंड अर्न, उसके बाद यहाँ पर आपके वो प्रोडक्ट के पॉइंट्स आते हैं और ये आपका लेबल आ जाता है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट पर किस तरह से शो होता है, बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से और उसके बाद टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड है, इन चीजों को आप सेम एज इट इज ही रहने दें तो ज्यादा बेटर है। अगर आप अपनी जो स्टोर की या साइट की जो ब्रांडिंग के साथ अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इसको कर सकते हैं। ये है आपकी एक सिंपल कैंपेन की जो है वो सेटिंग्स, जिसको आप यहाँ पर सारी चीजें ऐड करने के बाद सेव एंड क्लोज कर देते हैं और आपकी ये कैंपेन जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पर कैंपेन जैसे ही आ रही है आपका नेम शो कर रही है कैंपेन का और आपका जो है वो प्रोडक्ट, उसकी जो अर्निंग पॉइंट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने लिखे थे वो भी आपकी शो कर रही है यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पर आप जो है वो इसको इनेबल और
डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी जो है वो हम अपनी कैंपेन को रेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अपने रिवार्ड्स के ऑप्शन के अंदर। अब रिवार्ड्स में जो है जैसे ही हमने वो कैंपेन के अंदर अर्न पॉइंट्स दिए हैं, वहां पर जो है वो अब हम उसको रिडीम करने के लिए अपने कस्टमर को उसकी सेटिंग्स जो है वो हम बेसिकली देखेंगे। यहाँ पर आप रिवार्ड देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू रिवार्ड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स कन्वर्जन का जो है वो आ रहा होता है ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे क्रिएट रिवार्ड पे क्लिक करेंगे, आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो नजर आ जाता है। तो हम जो है अभी रिसेंटली हमने जो बनाया हुआ है, हम उसको देखते हैं कि हमने उसमें क्या क्या चीजें जो है वो एड ऑन की हुई है। यहाँ पर जैसे हमने कैंपेन का नेम दिया था, इसी तरह आपको रिवार्ड का भी टाइटल देना है और उसकी डिस्क्रिप्शन आप एज इट इज दे सकते हैं। तो अभी हमने जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हम जो है वो 30 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने पॉइंट्स पर? 30 पॉइंट्स पर। इट मीन्स के 1 पॉइंट पर 1 पीकेआर का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमने जो लास्ट कैंपेन में ऐड किया था वो 1500 स्पेंड के ऊपर 100 पॉइंट्स अर्न करवाए थे, तो उससे ये जो है वो हमारे 1500 स्पेंड पर 100 रुपीज का जो है वो डिस्काउंट जो है वो हमारे कस्टमर को मिल जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन रेट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम अगर 1 बाय 1 रखना चाहते हैं 1-1, तो हम 1-on-1 भी रख सकते हैं। और अगर हम इंक्रीज करके रखना चाहें, जैसे हम रखना चाहते हैं 20 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स पर 10 रुपीज का डिस्काउंट, तो हम वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी जो है वो हमने 30 पॉइंट्स इज इक्वल टू 30 रुपीज रखा हुआ है और इसको फिक्स्ड डिस्काउंट दिया हुआ है। अगर हम इसको परसेंटेज डिस्काउंट दे देंगे तो इसका मतलब है कि 30 पॉइंट पर इसको 30% कन्वर्जन मिलेगी, 30% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो है अभी फिक्स्ड डिस्काउंट को यूज कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है मिनिमम पॉइंट्स अ कस्टमर कैन रिडीम पर कूपन। एक कूपन पे कितने पॉइंट्स को जो है वो रिडीम कर सकता है। तो हम जो है वो हम ओवरऑल इसको दिया हुआ है कि वो जितने भी उसके पास पॉइंट्स हों वो ओवरऑल अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकता है। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम फॉर द कूपन भी रिवार्ड हमने रखा हुआ है, ऑर्डरिंग 1 रखी हुई है। उसके बाद कूपन की एक्सपायरी हम यहाँ से दे सकते हैं, कितने डेज तक जो है वो हमारा ये कूपन जो है वो यूज हो सकता है। अगर हम उसको वीक के बाद एक्सपायर करना चाहें तो हम यहाँ पर 7 डेज का जो है वो सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपकी रिवार्ड की भी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। जैसे आपका कैंपेन को हम यहाँ से ही उसको इनेबल और डिसेबल करते हैं, इसी तरह आप रिवार्ड को भी यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसकी मेन सेटिंग्स के अंदर। मेन सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले जो है वो जनरल सेटिंग आती है। उसके बाद इसके मैसेजेस जो हैं वो कैसे डिस्प्ले होते हैं और रिवार्ड पेज पर क्या क्या शो होता है, उन सब चीजों को जो है वो सेटिंग्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब राउंडिंग मोड फॉर पॉइंट्स अर्न का मतलब ये अगर 5.5 आ रहा होता है तो उसको वो 6 पॉइंट्स कर देता है। ठीक है, तो इसको ये इसलिए यूज किया गया है। ऑर्डर आपने जब प्लेस किया है तो उसके कौन से स्टेटस के बाद आपको जो है ये रिवार्ड मिलेगा या ये जो पॉइंट्स हैं वो अर्न हुए मिलेंगे, तो उसको हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग और शिफ्ट रखा हुआ है। जैसे ही ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में या शिफ्ट में जाता है तो उसको जो है वो अर्निंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसको उसकी मेल चली जाएगी। ये कुछ लेबल्स यहाँ पर सेट किए गए हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होते हैं, इनको अगर आप ना भी चेंज करें तो वेल एंड गुड है। अगर आप खुद से कोई लेबल पॉइंट्स के लिए कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्ले मैसेजेस। डिस्प्ले मैसेजेस में आपके डिफरेंट प्लेसेस की मैसेज जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कि प्रोडक्ट का कहाँ पे शो होगा, कार्ट का कैसा शो होगा, चेकआउट का कैसा शो होगा। तो प्रोडक्ट में जो है वो आफ्टर प्रोडक्ट टाइटल जो है वो आपका मैसेज शो होता है। कार्ट में जो मैसेज शो होता है वो है यहाँ से आप इस मैसेज को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस मैसेज को विजिबल नहीं रखना चाहते तो आप इसको जो है वो हिडन भी कर सकते हैं यहाँ से और विजिबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी डिस्प्ले पोजीशन आ रही है, उसको अगर आप आफ्टर कार्ट रखना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप बिफोर कार्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से आपके रिडीम मैसेज की भी है, आप इसको यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जो है वो अपना मैसेज रीराइट भी कर सकते हैं और इसकी डिस्प्ले पोजीशन भी सेम एज इट इज जैसे आपके जो है वो अन मैसेज की आ रही है। इसी तरह रिडीम की भी आप बिफोर कार्ट और आफ्टर कार्ट भी रख सकते हैं, ऑर्डर समरी के बाद भी रख सकते हैं,
शिपिंग के बाद भी रख सकते हैं और कूपन ब्लॉक के बाद भी रख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने मैसेज को जो है वो जिस जगह पर शो करवाना चाहते हैं आप शो करवा सकते हैं। सेम एज इट इज चेकआउट पर भी ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं, उसके इनेबल और डिसेबल के ऑप्शंस हैं, और आपके जो मैसेज को राइट और रीराइट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी तरह आपके पास जब हम ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं, उसके बाद जो है आपको जो थैंक यू पेज आता है उसके ऊपर आपको जो मैसेज शो होगा वो यहाँ से आप उसको इनेबल और डिसेबल एंड देन आप इसको रीराइट भी कर सकते हैं, और इसी तरह उसकी डिस्प्ले पोजीशन को भी आफ्टर ऑर्डर डिटेल पे मेंशन कर सकते हैं, और टॉप ऑफ द थैंक यू मैसेज पे भी आप इसको जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। लास्ट चीज पे जो है वो आपके पास यहाँ पे ब्रांडिंग आती है। इसको आप अपने जो साइट ब्रांडिंग के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप अपनी साइट की ब्रांडिंग के हिसाब से रखना चाहते हैं देन भी ठीक है, और अगर आप अपनी मैसेजेस के ब्रांडिंग जो है वो आप खुद अपने हिसाब से कलरिंग देना चाहते हैं, बॉर्डर को, टेक्स्ट को, बैकग्राउंड को, या कोई आप इमेज देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवार्ड पेज अगर आप कस्टम बनाना चाहते हैं, अदरवाइज जो है ये आपको माई अकाउंट का जो रजिस्टर्ड होते हैं जब जैसे ही कोई भी यूजर, तो वहां पर आपको ऑलरेडी इसका पूरे का पूरा ऑप्शन जो है वो वहां पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये थी सेटिंग्स बेसिकली WP लॉयलिटी की, जिससे जो है वो आपका कस्टमर आपकी साइट के साथ ज्यादा से ज्यादा लॉयल रह सकता है, स्टोर की जो सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम उस कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।